मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। आप लोग बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून। आप सभी का स्वागत है आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज की क्लास में मेरे सुकून हम दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। मेरे सुकून जो आपका चैप्टर चल रहा है मेरे सुकून, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है मेरे सुकून, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है मेरे सुकून क्या जी, दर्पण। ठीक है, उसी के बारे में आज के हम क्लास में चर्चा करेंगे मेरे स्कूल, पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो इस आपका ये क्लास है मेरे स्कूल जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, और इससे आगे जो भी आपको क्लास मिलेगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा मेरे स्कूल, आपको बिल्कुल समझ में आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आज के हम क्लास में पढ़ने वाला है मेरे स्कूल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं दर्पण को, तो मिरर कहते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल कि दर्पण का काम क्या होता है, मतलब कार्य इसका क्या होता है। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसका दर्पण का मेरे स्कूल कार्य होता है किरणों को परावर्तित करना और प्रतिबिंब बनाना। ठीक है मेरे स्कूल, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दर्पण का कार्य क्या होता है, तो क्या बताइएगा मेरे स्कूल, आप बताइएगा कि किरणों को परिवर्तित करना और प्रतिबिंब बनाना। यही तो दर्पण का कार्य होता है, आपका कार्य होता है मेरे स्कूल, मुख्य कार्य आपका यही होता है दर्पण का जी। ठीक है, किरणों को परावर्तित करना और प्रतिबिंब बनाना जी। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर, बताइए मेरे स्कूल कितने प्रकार के आपका कितने प्रकार के दर्पण होते हैं जी। तो कहिएगा मेरे स्कूल दर्पण हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जी, तो 3 प्रकार का होता है जी। पहला समतल दर्पण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्लेन मिरर। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जी गोलीय दर्पण। क्या है मेरे सुनो, गोलीय दर्पण। आपका लास्ट है मेरे सुनो आपका परवलय दर्पण। क्या मेरे सुनो, परवलय दर्पण, या इसी को कहा जाता है मेरे सुनो परवली आपका परवलयिक दर्पण। ठीक है मेरे सुनो, परवलयिक दर्पण। ठीक है जी, परवलयिक दर्पण। ठीक है जी, इसी को कहा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, आप कह सकते हैं परवलयिक, सॉरी मेरे सुनो परवलय दर्पण। ठीक है जी, परवलय दर्पण, या इसी को क्या कहा जाता है मेरे सुनो, तो परवलयिक दर्पण। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो सबसे पहले हम समझेगा मेरे सुनो समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में आपको हम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे मेरे सुनो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा मेरे सुनो। ठीक है, हम समतल दर्पण के पूरे अच्छे तरीका से पढ़ेंगे मेरे सुनो। ठीक है, पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जी, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा समतल दर्पण के जी। ठीक है, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में मेरे सुनो। ठीक है, तो समझिए, मैं जब आपको समतल दर्पण के बारे में आपको हम मेरे स्कूल बताएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समतल दर्पण के जो बताएंगे मेरे स्कूल, क्या बताएंगे जी, तो समतल दर्पण के बारे में जितना है आपको बात करेंगे सारे हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जी। ठीक है, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है मेरे स्कूल, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको समतल दर्पण से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे जी, तो समतल दर्पण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल हम समतल दर्पण के बारे में आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं मेरे स्कूल। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है, आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा समतल दर्पण से मेरे स्कूल रिलेटेड, तो आपसे नहीं छूटेगा मेरे स्कूल, सिर्फ आप ध्यान से 100% आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं मेरे स्कूल समतल समतल दर्पण बनता कैसे, समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर ले आया हूँ मेरे स्कूल, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आपको हम पढ़ कर बता नहीं दूंगा मेरे स्कूल में, आपको लिख कर जो पॉइंट लाया हूँ उस पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे स्कूल कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल यहाँ पर ये क्या है मेरे स्कूल, तो कहिएगा ये हमारा कांच। ठीक है, क्या जी, तो हमारा एक कांच। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या मेरे स्कूल, एक कांच कांच है। ठीक है मेरे स्कूल, मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ मेरे स्कूल कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है मेरे सुनो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे सुनो। मैं आपको लिख कर लाया हूँ, बाद में समझाऊंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा मेरे सुनो। तो लिख कर लाया हूँ ना, आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिख कर लाता हूँ क्यों जी, क्योंकि आपका टाइम क्या होगा मेरे सुनो, हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये भी कांच है, ये भी कांच है मेरे सुनो, ठीक है। तो जैसे ही प्रकाश कांच पर पड़ेगा मेरे सुनो, तो ये क्या होगा मेरे सुनो, आपको प्रकाश पार हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रकाश कांच पर पड़ेगा मेरे सुनो, तो आपका क्या होगा, प्रकाश पार हो जाएगा जी, ठीक है। कांच अपने से होकर प्रकाश को पार होने देगा मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, पार हो जाएगा मेरे सुनो, ठीक है। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा कांच पर, ये पार हो जाएगा, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन हम दर्पण कैसे बनाते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। इसके एक भाग में क्या करते हैं मेरे सुनो, हम मेरे सुनो एक भाग में क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं जी, ठीक है। कांच है, कांच के एक भाग में क्या करते हैं मेरे सुनो, हम इसको पेंट कर देते हैं, ठीक है मेरे सुनो। कांच के एक भाग में जैसे ही हम पेंट करेंगे मेरे सुनो, अब पेंट किस पदार्थ से करेंगे मेरे सुनो, तो करेंगे AgBr, मतलब आपका सिल्वर ब्रोमाइट, ठीक है मेरे सुनो। जैसे ही हम कांच के एक भाग में हम पेंट किस पदार्थ से किया मेरे सुनो, तो सिल्वर ब्रोमाइट से, ठीक है। जैसे ही हम पेंट किए मेरे सुनो, ये आपका बन गया क्या जी, तो ये बन गया आपका दर्पण। क्या बन गया मेरे सुनो, तो कहेगा दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया ये बताइए अब, ठीक है जी, कौन सा दर्पण बन गया मेरे सुनो, ये भी आप बताइए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है AgBr, ठीक है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइट, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका कांच था मेरे सुनो, यहाँ पर भी कांच था, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन हम कांच को क्या करें मेरे सुनो, हम इस तरह मान चलिए हमारा ये कांच है, ठीक है। कांच की जैसे ही इस तरफ हम एक भाग में, ठीक है मेरे सुनो, एक भाग में हम क्या करें, पेंट कर दिए मेरे सुनो, किस पदार्थ से जी, तो हम कर दिए सिल्वर ब्रोमाइट से। तो आपका क्या बन गया मेरे सुनो, ये आपका बन गया समतल दर्पण, ठीक है मेरे सुनो। आपका यहाँ पर दर्पण बन गया, कौन सा दर्पण बना जी, तो समतल दर्पण बना मेरे सुनो, ठीक है। अब क्या होगा मेरे सुनो, जैसे ही यहाँ प्रकाश पड़ेगा इस आपका ये दर्पण पर मेरे सुनो, समतल दर्पण पर मेरे सुनो, ठीक है। तो ये प्रकाश को क्या, यहाँ पर क्या, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा मेरे सुनो, ये समतल दर्पण पर क्या, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का आपका परावर्तन होगा, परावर्तन होगा मेरे सुनो। तो क्या होगा, ये आपका प्रकाश इस तरह से वापस चलाएगा, इस तरह से वापस आपका लौट जाएगा मेरे सुनो, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो कि आपका समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, क्या आप समझ गए मेरे सुनो, समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। तो बिल्कुल कांच के एक भाग में हम सिल्वर ब्रोमाइट के पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं खुद आपको बताता हूँ मेरे सुनो कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखा हूँ मेरे सुनो, नहीं देखा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझ गए हो मेरे सुनो, ठीक है। आपको कहा जाए कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि कांच के एक भाग में AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइट के पेंट चढ़ाकर, ठीक है, पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है, ठीक है मेरे सुनो। सिल्वर ब्रोमाइट के, यहाँ पर के छूट गया मेरे सुनो, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइट के पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। तो मेरे सुनो पूछा जाए आपसे कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, बताओ। या आपसे पूछे कांच या दर्पण में क्या अंतर होता है मेरे सुनो, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कांच है जो प्रकाश को आसानी से पार होने देता है अपने से, लेकिन दर्पण है जो प्रकाश को अपने से होकर पार होने नहीं देता है। वो क्या करता है, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश का क्या वहाँ पर परिवर्तन होगा, फिर पुनः क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका वापस लौट जाएगा जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे सुनो समतल दर्पण के गुण के बारे में जी, ठीक है। समतल दर्पण के गुण के बारे में जी, ठीक है मेरे सुनो। आप समझ गए होंगे 100% समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया मेरे सुनो, ठीक है। अब पढ़ते हैं समतल दर्पण के गुण के बारे में जी, ठीक है। कि समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। यह वस्तु का हमेशा, या कह सकते हैं मेरे सुनो, सदैव काल्पनिक का ही नाम है मेरे सुनो, आभासी, ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण का ये गुण है मेरे सुनो कि वस्तु को हमेशा सदैव क्या करेगा जी, काल्पनिक का ही दूसरा नाम है मेरे सुनो, काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी, ये प्रतिबिंब बनाता है जी, ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो समतल दर्पण, अब आईना, समतल दर्पण किसको कहते हैं मेरे सुनो, जो आपका घर में आईना होता है उसी को समतल दर्पण
कहते हैं मेरे स्कूल अपनी बोल चाल के भाषा में, ठीक है। तो समतल दर्पण आप लेकर आइए मेरे स्कूल, मतलब आईना को लेकर आइए और आप इस तरह से कीजिए मेरे स्कूल, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा मेरे स्कूल, आप यहाँ पर खड़िए, यहाँ समतल दर्पण रखिएगा मेरे स्कूल, तो आपका क्या प्रतिबिंब कहीं दूसरी जगह बनेगा जी? नहीं बनेगा, ठीक है मेरे स्कूल। आपका प्रतिबिंब आईना के अंदर ही बनेगा मेरे स्कूल, ठीक है। आपको आईना के अंदर प्रतिबिंब आपका बनेगा मेरे स्कूल, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है मेरे स्कूल, आपको प्रतीत होगा मेरे स्कूल कि हमारा आईना के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वास्तव में आपका यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है मेरे स्कूल, ठीक है। आपको प्रतीत होता है कि हमारा प्रतिबिंब आईना के अंदर बन रहा है, ठीक है जी। समझ गए मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ गए। ये आपको कॉन्सेप्ट हम समझाए थे मेरे स्कूल, जब आपको हम प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ाए थे तब मेरे स्कूल, ठीक है। आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट हम बात करते हैं। यह वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मेरे स्कूल आप समतल दर्पण लेकर खड़ी होते हैं, ठीक है, और अपना जो आपका प्रतिबिंब बनता है मेरे स्कूल, क्या आपका उल्टा बनता है? तो कहेगा नहीं, जैसे मैं ऐसे इस तरह से मैं खड़ा हूँ तो इस तरह से हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये हमेशा वस्तु का क्या करता है मेरे स्कूल? हमेशा प्रतिबिंब क्या कैसा बनाता है मेरे स्कूल? तो सीधा बनाता है, ना उल्टा बनाएगा, ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल सीधा बनाएगा। आगे समझिएगा जी। इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है मेरे स्कूल? उल्टा होता है, ठीक है मेरे स्कूल। आप समतल दर्पण के लेकर आइए, आप खाना जब खाइएगा मेरे स्कूल, आप अपना दाहिने हाथ से मेरे स्कूल, तो आपको समतल दर्पण के जो अंदर आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल, वो आपका प्रतिबिंब आपका बामा हाथ से खाते हुए आपको प्रतीत होगा मेरे स्कूल, ठीक है। क्या समझाए? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप समतल दर्पण को लेकर आइए और आप खड़ी हो जाइए। अगर आपका तिल मेरे स्कूल बाएं साइड है तो आपको समतल दर्पण में दाएं साइड दिखेगा आपका तिल जी, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है मेरे स्कूल? तो मेरे स्कूल इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है जी, उल्टा होता है ना मेरे स्कूल, बिल्कुल। हमारा तिल है मेरे स्कूल कह सकते हैं दाएं गाल में और हमको दिखा रहा है बाएं गाल में जी, ठीक है। तो उल्टा हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसका पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है जी? तो उल्टा होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? तो उल्टा होता है। अगला समझिएगा मेरे स्कूल। इसका फोकस दूरी अनंत होता है। इसका फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है जी मेरे स्कूल। यहाँ पर थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है जी, ठीक है। इसका फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, होती है यहाँ पर होगा मेरे स्कूल, ठीक है। इसका फोकस दूरी अनंत होती है मेरे स्कूल। कैसे होता है मेरे स्कूल? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे स्कूल। ये आपका क्या है जी? एक गोला है, ठीक है, सर्कल मेरे स्कूल। आपका क्या है? सर्कल है, सॉरी, आपका ये सर्कल है जी। तो सर्कल ही जो बनाया गया है मेरे स्कूल, इसका कहीं पर तो केंद्र होगा मेरे स्कूल। केंद्र कहीं ना मानकर सर्कल बनाया जाता है मेरे स्कूल, बिल्कुल। बिना केंद्र के आपका सर्कल बन ही नहीं सकता है। तो मान के चलिए यहाँ पर केंद्र था इसका मेरे स्कूल, और इसको सर्कल को बनाया गया जी, ठीक है। तो जो आपका केंद्र से दूरी होता है मेरे स्कूल, उसको आधा जो दूरी आपका होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन मेरे स्कूल में आपका समतल दर्पण इस तरह से होता है, ठीक है, होता नहीं इस तरह से मेरे स्कूल, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। तो मेरे स्कूल में अगर इससे हम गोला बनाएं, ठीक है, अगर मैं सर्कल बनाऊँ मेरे स्कूल में, ठीक है, तो आपका सर्कल बहुत बड़ा बनेगा मेरे स्कूल, ठीक है। आपका सर्कल क्या होगा मेरे स्कूल? यहाँ से आपका सर्कल, इससे सर्कल क्या बनेगा मेरे स्कूल? बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा बना रहा हूँ, मैं सुनो क्योंकि हमारी जगह यहाँ पर कम है, ठीक है। तो आपका समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है मेरे स्कूल। अगर इससे हम सर्कल बनाना चाहें तो बहुत बड़ा का वो सर्कल बनेगा जी, ठीक है। बहुत बड़ा सर्कल बनेगा मेरे स्कूल। तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसका केंद्र कहाँ पर है जी, ठीक है, केंद्र कहाँ पर है जी। तो केंद्र हमारा पता नहीं चलेगा मेरे स्कूल। तो क्या हम फोकस दूरी बता सकते हैं मेरे स्कूल? तो कहेगा नहीं बता सकते हम। तो इसीलिए आपका समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे स्कूल? तो अनंत होती है। कॉन्सेप्ट समझिए मेरे स्कूल, रटिए मत। मैं ये भी बता सकता था कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है, तो होती है, आगे बताकर मैं निकल जाता। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझिए। अगर आपको रटाता मैं स्कूल तो आप भुला सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको समझा दूंगा मैं स्कूल, आप कभी नहीं भुला सकते हैं, ठीक है जी। तो आप समझ गए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है। और कैसे अनंत होती है इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए। आगे समझिएगा जी। यह वस्तु के समान या बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है जी। ये वस्तु का जो समतल दर्पण है मेरे स्कूल, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी, ठीक है, रटाऊंगा नहीं मेरे स्कूल में। क्या कहा जी? यहाँ पर एक समतल दर्पण है, ठीक है, क्या जी आपका ये क्या जी? समतल दर्पण है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कोई वस्तु है मेरे स्कूल, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, क्या मेरे स्कूल आपका वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है जी, ठीक है। तो ये जो वस्तु है मेरे स्कूल, ठीक है, तो इस समतल दर्पण के जो अंदर प्रतिबिंब बना गया वस्तु का,
जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो। अगर वस्तु इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही आपका क्या होगा मेरे सुनो, इसके अंदर प्रतिबिंब आपका बनेगा इस वस्तु का जी। ये नहीं कि वस्तु इतना बड़ा है तो इतना बड़ा आपका प्रतिबिंब बन जाएगा समतल दर्पण में, ऐसा नहीं बनता मेरे सुनो। आप लेकर आइए आईना, ठीक है मेरे सुनो, आप इस किसी भी चीज़ को आप उसके सामने लेकर जाइए, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए कि यह वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है जी, ना बड़ा बनाएगा ना छोटा बनाएगा, बिल्कुल समान बनाएगा जी, बराबर बनाएगा जी। अगला समझिएगा मेरे सुनो, इसमें वस्तु दर्पण से जितना जितना पीछे होती है उतना प्रतिबिंब भी पीछे होता है। समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या यहाँ पर पॉइंट है जी, इसमें कहा गया मेरे सुनो, इसमें वस्तु दर्पण से जितना पीछे होती है उतना प्रतिबिंब भी पीछे होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह आपका मेरे सुनो समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ वस्तु था मेरे सुनो, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब अब यहाँ पर नहीं समझिएगा मेरे सुनो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मेरे सुनो। आप आईना लेकर आइए, ठीक है, मान ये आईना लेकर आइए मेरे सुनो, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये आईना है, ठीक है, मान लीजिए आईना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वस्तु है मेरे सुनो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाए वस्तु है मेरे सुनो, तो आपको दिखाई देगा, जैसे आपको वस्तु दिखाई देगा, ठीक है जी। जैसे जैसे हम इसको दर्पण से पीछे लेकर आएंगे, ठीक है, वस्तु को, वैसे ही आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, दर्पण के अंदर पीछे आपका बनते जाएगा जी। मतलब जितना दूर तक हम जितना हम दूरी दर्पण से वस्तु को लेकर जाएंगे उतना ही दूरी पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। आप समतल दर्पण लेकर आइए, आपका वस्तु बिल्कुल क्या नज़दीक में है तो आपका नज़दीक में प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे आप दूर लेकर जाइएगा वस्तु का, वैसे वैसे ही आपका दूर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। मतलब जितना दूरी पर आप दर्पण से वस्तु को रखेगा, जितना दूरी आप दर्पण से वस्तु को ले जाइएगा मेरे सुनो, उतना ही दूरी पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। क्या पॉइंट था जी कि इसमें वस्तु दर्पण से जितना पीछे होती है उतना ही प्रतिबिंब भी पीछे बनता है जी। मतलब जितना आप पीछे लेकर जाइएगा मेरे सुनो, आप दर्पण से वस्तु को, उतना ही पीछे आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा जी। समझे मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका समतल दर्पण है मेरे सुनो, यहाँ पर जैसे जैसे आप पीछे लेकर जाइएगा वस्तु को, उतना ही आपका पीछे ही वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, दर्पण के अंदर, ठीक है। दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। फिर से मैं समझाऊँ जी, तो समझिए। आप आईना लेकर आइएगा मेरे सुनो, जैसे जैसे आप वस्तु को पीछे लेकर जाइएगा, जितना पीछे लेकर जाएगा मेरे सुनो, उतना पीछे आपका ये वस्तु का प्रतिबिंब आपका दर्पण के अंदर बनेगा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला है जी, इसमें प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दुगनी होती है, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये समतल दर्पण है मेरे सुनो, ये वस्तु है, ठीक है जी, ये वस्तु है। अगर ये वस्तु समतल दर्पण की ओर चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है मेरे सुनो, ठीक है। ये वस्तु है जो दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से चलकर जा रहा है मेरे सुनो, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो समतल दर्पण के अंदर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका मेरे सुनो समतल दर्पण के अंदर, तो प्रतिबिंब कितना के स्पीड से आएगा, ठीक है, कितना के स्पीड से आएगा मेरे सुनो। तो जो इसमें जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ये आपका कितना के स्पीड से आएगा जी, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आएगा मेरे सुनो। मतलब आपका दुगना स्पीड हो जाता है जी, ठीक है। जो प्रतिबिंब की चाल होता है मेरे सुनो, वस्तु की चाल से क्या होता है आपका दुगना होता है जी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है मेरे सुनो कि वस्तु का प्रतिबिंब की चाल अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है मेरे सुनो, वस्तु की प्रतिबिंब की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की चाल क्या होगी, तो क्या होगा मेरे सुनो, आधा होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे सुनो, आधा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आज समझ रहे हैं मेरे सुनो। नहीं समझ रहे हैं तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है मेरे सुनो, ये आपका एक वस्तु है, ठीक है। वहाँ पर छोटा फिगर था मेरे सुनो, आपको बड़ा फिगर बनाकर आपको समझाता हूँ। ये आपका वस्तु है मेरे सुनो, ठीक है। तो वस्तु ये आपका दर्पण की ओर अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से चल कर जा रहा है मेरे सुनो, तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर, ठीक है मेरे सुनो, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब
कितना की स्पीड से चलकर आपका इस ओर आएगा जी, ठीक है, मतलब आपका इस ओर आएगा मेरे सुनो, तो कहेगा 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब चलकर आएगा इस ओर मेरे सुनो, ठीक है, क्योंकि जो बस आपका जो प्रतिबिंब की चाल होती है मेरे सुनो, आपको वस्तु की चाल से क्या होता है, आपका दुगनी होती है, ठीक है मेरे सुनो। आप देखिएगा मेरे सुनो जिम में कि आपका बहुत सारा क्या होता है, आईना लगा होता है मेरे सुनो, तो अगर आप मेरे सुनो आईना की ओर, मतलब आप समतल दर्पण की ओर अगर आप मान के चलिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप दौड़कर समतल दर्पण की ओर जा रहे हैं मेरे सुनो, तो जो आपको प्रतिबिंब बनेगा आईना में मेरे सुनो, ठीक है, जो आप दौड़ रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, आपको दौड़ते हुए आईना में जो आपको प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, वो आपकी ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आपकी ओर आएगा मेरे सुनो, ठीक है, समझिए मेरे बात को, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। मतलब जो वस्तु की चाल होती है मेरे सुनो, ठीक है, वो आपको प्रतिबिंब की चाल की क्या होता है जी, आधी होती है, ठीक है, ये मैं उल्टा पूछा जी। अगर सीधा कहूँ तो जो प्रतिबिंब की चाल होती है वो वस्तु की चाल से क्या होता है मेरे सुनो, आपको दुगनी होती है। आप तो ये भी कर सकते हैं मेरे सुनो, आप समतल दर्पण को अपने समतल दर्पण मतलब आईना को लेकर आइए मेरे सुनो, आप क्या कीजिए मेरे सुनो, दर्पण की ओर दौड़ कर जाइए, जो आपको जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, आपको समतल दर्पण के अंदर वो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर दौड़ते आपकी ओर जो दौड़ कर आएगा मेरे सुनो, आपका दुगना स्पीड से आएगा, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं मेरे सुनो, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के से दौड़ते हुए आपका प्रतिबिंब आपके ओर आएगा मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। और लास्ट आपको हम एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ मेरे सुनो, उसको समझ लीजिए, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका क्या मेरे सुनो, आपका ये क्या जी, तो ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है जी। ये क्या मेरे सुनो, आपका ये वस्तु है, ठीक है जी, क्या मेरे सुनो, आपका वस्तु है, ठीक है, वस्तु है जी, ठीक है, क्या वस्तु है मेरे सुनो। तो मान के चलिए मेरे सुनो कि दर्पण से वस्तु 10 मीटर के दूरी पर है, ठीक है मेरे सुनो। तो जो इस वस्तु का मेरे सुनो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना मीटर की दूरी पर बनेगा मेरे सुनो, तो कहेगा अगर दर्पण से वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है तो जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर वो भी बनेगा 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए सवाल मेरे सुनो कि दर्पण से अगर 10 मीटर की दूरी पर वस्तु है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर वो कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, तो 10 मीटर की दूरी पर बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। वस्तु का जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब, आपका वस्तु जितना तो दूरी पर होगा मेरे सुनो, और उतना ही दूरी पर आपका क्या बनेगा मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो कि मेरे सुनो आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है जी। तो वस्तु की दूरी भी 10 है और प्रतिबिंब की दूरी भी 10 है, मतलब 20 मीटर टोटल हो जाएगा जी मेरे सुनो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे सुनो कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक है जी, तो मेरे सुनो उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है मेरे सुनो। इस व्यक्ति से अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछा जाए मेरे सुनो तो कितना होगा जी, तो 10 यहाँ 10 यहाँ 20 मीटर हो जाएगा जी, ठीक है, समझिए मेरे सुनो। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखा हूँ जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होती है, ठीक है मेरे सुनो। इसमें क्या होता है मेरे सुनो, दर्पण से जितना दर्पण से जितनी दूरी पर इसमें दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है, ठीक है मेरे सुनो, उतनी ही दूरी पर वस्तु में उतने ही दूरी पर दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जी। ये आपका 8वां गुण था मेरे सुनो आपका समतल दर्पण का जी। तो क्या आप समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए मुझे, ठीक है। मतलब जितना दूरी पर दर्पण से आपका वस्तु है मेरे सुनो उतना ही दूरी पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, आपका समतल दर्पण के अंदर जी बनेगा मेरे सुनो, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दोनों की दूरी, तो दोनों की दूरी क्या होगा मेरे सुनो, आपका दोनों की दूरी को हम जोड़ देंगे। अगर 20-20 मीटर दिया गया तो 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है मेरे सुनो। अगर 10-10 मीटर दिया गया तो आपका 20 मीटर हो जाएगा जी, ठीक है मेरे सुकूनो। जितना दूरी पर आपका दर्पण से वस्तु होता है उतना ही दूरी पर आपका दर्पण के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकूनो, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया मेरे सुनो। अगर आपसे उल्टा पूछा जाए मेरे सुनो
कि दर्पण के अगर दर्पण की ओर कोई वस्तु दर्पण की ओर कोई आपका सॉरी मैं इसको उल्टा मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ। दर्पण की ओर दर्पण की ओर दर्पण की ओर कोई वस्तु जा रहा है मेरे सुनो, ठीक है, जा रहा है मेरे सुनो, ठीक है। तो जो उसका समतल दर्पण में सॉरी मेरे सुनो समतल दर्पण की ओर अगर कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है मेरे सुनो, तो जो आपका समतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के, ठीक है जी, वो कितना के स्पीड से इस ओर आएगा, मतलब वस्तु के ओर आएगा मेरे सुनो। तो कहेगा अगर 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चलकर दर्पण की ओर जा रहा है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी, वो दौड़कर वस्तु की ओर हमारा कितना सा आएगा जी, तो 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो आएगा मेरे सुनो। क्योंकि आपका प्रतिबिंब की जो चाल होती है वो आपका वस्तु की चाल से दुगनी होती है, ठीक है मेरे सुनो। तो समतल दर्पण के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको आपके पास में रख आपको समझा दिया मेरे सुनो, ठीक है। जो भी आपको आपसे समतल दर्पण से मतलब प्लेन मिरर से रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, आप 100% बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं जी, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा मेरे सुनो। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आप समतल दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतर ढंग से बेहतरीन ढंग से आप समझ चुके होंगे मेरे सुनो। अब मेरे सुनो समतल दर्पण के हम उपयोग के बारे में समझने वाले हैं जी, ठीक है, कि समतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुनो। अगर आप समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आप समझ गए, तो मेरे सुनो आपका समतल दर्पण जो आपका क्या हो जाएगा मेरे सुनो, हम समतल दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट को आपको हम समझा कर मैं कंप्लीट आपको कर दिया मेरे स्कूल, ठीक है, मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे स्कूल। अगर आप समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल, तो समतल दर्पण से जितना मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना था आप 100% कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर चुके थे। मेरे सुकून अब हम समतल दर्पण के उपयोग के बारे में समझने वाले हैं जी, ठीक है। अब हम देखेंगे मेरे सुकून समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी, ठीक है। अब समतल दर्पण के उपयोग अगर आप समझ गए मेरे सुकून, तो आपका समतल दर्पण के बारे में आप सब कुछ पढ़ लिए मेरे सुकून। आपका समतल दर्पण से के बारे में जितना मुझे पढ़ाना था मैं आपको सारा कुछ मैं आपको आपको हम पढ़ा दिया मेरे सुकून, ठीक है, पढ़ाकर मैं आपको कंप्लीट कर दिया जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी समतल दर्पण के उपयोग जी, ठीक है। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग होता है मेरे सुकून घरों में चेहरा देखने के लिए। आप जो आपका घर में जो आईना होता है मेरे सुकून, जो अपनी भाषा में कहते हैं आईना, क्या होता है मेरे सुकून, आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो हम घरों में चेहरा देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे सुकून, तो करते हैं हम समतल दर्पण का मेरे सुकून, ठीक है। पहला उपयोग क्या था समतल दर्पण का मेरे सुकून, तो हम घरों में चेहरा देखने के लिए, ठीक है जी। जो आपका घर में जो आईना होता है मेरे सुकून, आपका क्या होता है समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण हम लोग काहेला किस लिए रखते हैं मेरे सुकून, तो चेहरा को देखने के लिए, ठीक है जी। तो हम समतल दर्पण को उपयोग करते हैं घरों में चेहरा को देखने के लिए, ठीक है। दूसरा मेरे सुकून पनडुब्बी जहाज में, ठीक है, मतलब मेरे सुकून पानी आपका मेरे सुकून आपका पनडुब्बी जहाज में जी, ठीक है। पनडुब्बी जहाज में आपका दूसरा आपका उपयोग आपका होता है मेरे सुकून समतल दर्पण का जी, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ मेरे सुकून कि आपका जो जहाज पानी वाला होता है मेरे सुकून, ठीक है, जो जहाज आपका पानी वाला होता है मेरे सुकून, ठीक है, उसी कहते हैं पनडुब्बी जहाज, ठीक है। पनडुब्बी जहाज में आपका समतल दर्पण का कैसे उपयोग किया जाता है मेरे सुकून, इसको मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता दूंगा कि पनडुब्बी जहाज में आपका समतल दर्पण का आपका उपयोग होता है जी, मैं आपको ये बताकर नहीं निकलूंगा जी, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रयोग होता है आपका समतल दर्पण का। नेक्स्ट समझिए उपयोग मेरे सुकून समतल दर्पण का, काल्पनिक सीधा व समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको मेरे सुकून जहाँ भी आपको काल्पनिक प्रतिबिंब पर आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है मेरे सुकून, और मेरे सुकून कॉमा सीधा व आपको मेरे सुकून समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो आपको किस दर्पण का उपयोग करना होगा जी, तो समतल दर्पण का उपयोग करना होगा मेरे सुकून, ठीक है। मैं दूसरा पॉइंट को जो आपका दूसरा पॉइंट लिखा मेरे सुकून समतल दर्पण का उपयोग जो हम करते हैं पनडुब्बी जहाजों में कैसे किया जाता है इसको समझिए, ठीक है मेरे सुकून। आपका एक ये क्या मेरे सुकून, आपका एक जहाज है, ठीक है, ये आपका जहाज है मेरे सुकून। ये आपका सबसे पहले समझिए मेरे सुकून, आपका इस समुद्र है, समुद्र में क्या होता है तो पानी होता है, पानी होता है मेरे सुकून, ठीक है। पानी में आपका क्या मेरे सुकून, आपका इस समुद्र में पानी है, तो पानी में आपका क्या मेरे सुकून, आपका क्या मेरे सुकून
आपका ये जहाज है जी, ठीक है, मतलब आपका ये जहाज है मेरे सुनो, ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से। आपका समुद्र, समुद्र में पानी होता है, ठीक है मेरे सुनो, ये आपका पानी में क्या है जी, जहाज है, ठीक है, जहाज है मेरे सुनो, ये आपका जहाज आ रहा है मेरे सुनो, ठीक है। तो आपका मेरे सुनो जो पनडुब्बी जहाज होता है उसमें एक मशीन लगा होता है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से आपका मशीन होता है जी, ठीक है। तो अगर हमें देखना है मेरे सुनो कि जहाज जहाज किधर से आ रहा है, ठीक है, जहाज को हमें देखना है कि जहाज आ रहा है या नहीं, या किस साइड से जहाज आ रहा है मेरे सुनो, अगर वे हमें देखना हो, ठीक है मेरे सुनो, तो हमें मेरे सुनो समुद्री जहाज आपका मेरे सुनो पनडुब्बी जहाज में आपका एक मशीन होता है मेरे सुनो, इस तरह से होता है, ठीक है जी। ये क्या करता है मेरे सुनो, आपका ये जहाज आ रहा है मेरे सुनो, ठीक है। तो क्या करता है, पनडुब्बी जहाज में जो एक व्यक्ति बैठा रहता है उसको देखना होता है कि जहाज किधर से आ रहा है, ठीक है। तो जब मशीन से वो देखता है मेरे सुनो, ठीक है, तो ये जहाज आ रहा है मेरे सुनो, तो जहाज का प्रकाश क्या होता है मेरे सुनो, आपका इस दर्पण पर पड़ता है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका समतल दर्पण लगा होता है जी, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है आपका इस जहाज का प्रकाश जी, और जैसे ही प्रकाश पड़ता है समतल दर्पण, तो जानते मिलते समतल दर्पण क्या करता है, तो आपको प्रकाश का क्या करता है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रकाश का परिवर्तन होता है जी। जैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है मेरे सुनो, तो आपका यहाँ पर पहुँच जाता है प्रकाश जी। फिर क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन होता है जी, तो परिवर्तन होता है मेरे सुनो, तो आपका इस व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति तक प्रकाश पहुँच जाता है मेरे सुनो, तो पहुँच जाता है मेरे सुनो, तो ये देख लेता है कि जहाज आ रहा है, ठीक है जी, समझ गए मेरे बात को। ये आपका जो ये जो आपका कौन सा दर्पण लगा होता है जी, तो यहाँ भी समतल दर्पण, यहाँ भी समतल दर्पण जी, ठीक है। जैसे ही आपको प्रकाश, आपका जहाज आ रहा है मेरे सुनो, तो जहाज का प्रकाश ये समतल दर्पण पर पड़ता है, यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर आपका प्रकाश पड़ता है, फिर यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन होता है मेरे सुनो, तो इस व्यक्ति के आँख पर क्या होता है मेरे सुनो, प्रकाश पहुँच जाता है, ठीक है, आँखों तक प्रकाश पहुँचती है, तो क्या होता है मेरे सुनो, आप ये क्या होता है मेरे सुनो, आप मेरे सुनो, ये व्यक्ति इस जहाज को देख लेता है, ठीक है मैंने सुन के आपका ये जहाज आ रहा है, ठीक है, किसकी ओर आ रहा है, ये किधर जा रहा है, ये पता कर लेता है मेरे सुन, ठीक है मेरे सुन। इसलिए हम पनडुब्बी जहाज में समतल दर्पण का उपयोग होता है मेरे सुन, ठीक है। यहाँ पर आपका समतल दर्पण लगा होता है मेरे सुन, यहाँ भी, ठीक है मेरे सुन। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न मेरे सुनू कि पनडुब्बी जहाज में कौन सा दर्पण लगा होता है, पनडुब्बी जहाज में कौन सा दर्पण लगा होता है, पनडुब्बी जहाज में कौन सा दर्पण लगा होता है मैं सुनूं, तो आपको कौन सा दर्पण लगा होता है जी, तो आपका समतल दर्पण लगा होता है, ठीक है मेरे सुनू, समतल दर्पण लगा होता है, समझ गए मेरे सुनू, क्या आप समझ गए। पूछा जाए पनडुब्बी जहाज में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो समतल दर्पण लगा होता है, ठीक है जी। अब पूछा जाए मेरे सुनू आपसे कि पनडुब्बी जहाज में समतल दर्पण कितना डिग्री के एंगल पर लगा होता है, क्या पूछा जाए मेरे सुनू आपसे सवाल जी, पूछा जाए आपसे क्वेश्चन मेरे सुनू कि पनडुब्बी जहाज में समतल दर्पण कितना डिग्री के एंगल पर लगा होता है, कितना डिग्री के एंगल पर लगा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे सुनो, 45 डिग्री के एंगल पर लगा होता है आपका पनडुब्बी जहाज में आपका समतल दर्पण मेरे सुकूनों जी, ठीक है। तो ये आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता है मेरे सुकूनों कि पनडुब्बी जहाज में, ठीक है मेरे सुकूनों, या कह सकते हैं आपका पानी वाले जहाज में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आपका समतल दर्पण, और कितना डिग्री के एंगल पर लगा होता है, तो 45 डिग्री के एंगल पर लगा होता है मेरे सुकूनों आपका समतल दर्पण पनडुब्बी जहाज में मेरे सुकूनों, ठीक है, लगा होता है मेरे सुकूनों, ठीक है। मतलब यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा जी, 45 डिग्री होगा मेरे सुकूनों। आप बिल्कुल बेहतर ढंग से मैं आपको कहते हैं जो 100% आपको मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है मेरे सुकूनों, कॉन्सेप्ट में आपको समतल दर्पण के सिखाए हैं मेरे सुकूनों,
आपको रटाए नहीं, कॉन्सेप्ट आपको हम समतल दर्पण के सिखाए मेरे स्कूल। तो आपका समतल दर्पण जो आपका टॉपिक था मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, सॉरी आपका जो समतल दर्पण था मेरे स्कूल, आपका दर्पण का एक प्रकार जी, तो हम समतल दर्पण के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, हमारा कुछ भी नहीं बचा जी, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ा दिया मेरे स्कूल समतल दर्पण के, ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ जी, ठीक है, यहीं पर मैं क्या करता हूँ मेरे स्कूल समाप्त करता हूँ जी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे मेरे स्कूल गोलीय 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 दर्पण के बारे में जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ाने वाले हैं जी, तो गोलीय दर्पण के पढ़ाने वाले हैं, बारे में पढ़ाने वाले मेरे स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल आज की क्लास में जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ, 100% आपको समझ में आया होगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद मेरे स्कूल। अगर आपको 100% समझ में आता है क्लास में, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना मेरे स्कूल। अब हम आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।